नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इस वक्त मौजूद हैं तरुण गर्ग जी। सर, आपसे पहला इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो रहा सर, कब से जुड़ा हुआ आपका सर? मैं राजनीतिक सफर सन 2000 से है। ओके। हाँ। और आम आदमी पार्टी में कैसे आना हुआ आपका? आम आदमी पार्टी में आप ये समझ लीजिए, मेरा अभी 3-4 महीने पहले ही मेरा आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। अजय दत्त जी की कार्यों को देखते हुए, उनकी साफ छवि को देखते हुए मैंने है, और पार्टी और के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की ये काम को देखते हुए ये लगा कि ये आदमी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या क्या काम हुआ दिल्ली में सर? क्या दिल्ली में सबसे अच्छा काम ज़मीनी हकीकत पे, ज़मीनी स्तर पे जो स्कूलों का काम अच्छा किया है इन्होंने। एक गरीब से गरीब बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे, हाँ, उन बच्चों के लिए जो स्कूल केजरीवाल जी ने काम किया, उस सराहनीय काम है। अच्छा तरुण जी, आपका क्या रोल है जनसंपर्क सेवा जो आप कर रहे हैं लोगों के बीच में, क्या आपकी भूमिका है? नहीं, मैं पता नहीं, एक जैसे एक आदमी को सेवा करने का, जैसे एक शराबी को शराब पीने का नशा होता है, तो उसी तरह मेरे को जनसेवा करने का एक नशा है कि नहीं, पब्लिक को। और मेरी अपनी वो है कि मैं पीछे भी एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि नर सेवा इज़ द नारायण सेवा। बस एक आदमी, दुखी आदमी को या परेशान आदमी को अगर आप सांत्वना भी दे देते हैं ना सर, और उसके कुछ परेशानी को हल्का कर देते हो, तो मैं समझता हूँ कि प्रार्थना में हाथ जोड़ने से अच्छा है किसी का हाथ बढ़ा के काम कर देने वाले हाथ ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, जैसे आप चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के सर 2022 में, 15 साल दिल्ली में एमसीडी भाजपा शासित है, काफ़ी उन पर आरोप प्रतिरोप लगते हैं, तो आने वाला जो समय आ रहा है क्या रुझान दिख रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, मतलब करप्शन का दूसरा नाम एमसीडी हो गया है। क्यों लगता है आपको सर? है ना, वो दिखाई देता है जब भी, क्या कहते हैं, एमसीडी की जहाँ पर ज़रूरत होती है वो वहाँ से नदारत है। ओके। सरकार नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। छोटे छोटे काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है। अगर किसी को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, वो बगैर पैसे के हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। और मतलब एक निगम पार्षद का काम होता ही कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि साफ़ सफाई उसका मेन मकसद है, और साफ़ सफाई के नाम पर ये इलाका 15 साल पहले भी जैसा था और आज भी वैसा ही। अगर कोई 15 साल पहले आए हो ना यहाँ पर, और 15 साल बाद भी आकर करे यार, वैसा ही है बिल्कुल। तो वार्ड इक्यासी के अभी मौजूदा पार्षद कौन है? अभी हमारे सुरेश खंडेलवाल जी हैं। काम अभी खड़े उतरे नहीं काम? वो तो अब आप खुद ही देख लीजिए इलाका घूम के, इलाके की पब्लिक से पूछिए। अच्छा, आपके जो हम बोलेंगे तो क्या कहते हैं, ये कहेंगे ये राजनीतिक बातें हैं। ओके, तो जनता क्या मूड है इस बार का? जनता का मूड तो आप जनते देख ही रहे हो सर, कि क्या कहते हैं, जनता बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है जी। जैसे इन्होंने दिल्ली विधानसभा परिवर्तित कर दी, इस बार एमसीडी परिवर्तित होगी। तो 272 सीटें दिल्ली में सर एमसीडी की। हाँ, कितनी सीटें आने की आशंका लग रही है आपको, संभावना? देखिए, जो लोग आज भी जीत में हैं, कुछ कांग्रेसी जीते होंगे, कुछ बीजेपी वाले भी जीते होंगे, कुछ उनमें भी अच्छे नेता होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें भी अच्छे नेता नहीं होंगे। वहाँ की जो पब्लिक है उनके कामों से संतुष्ट होगी तो वो उनको दोबारा जिताएगी। नहीं तो ये तो क्लियर है कि इस बार तीनों निगमों की उसमें एमसीडी अरविंद केजरीवाल जी की उसमें आम आदमी पार्टी जीतेगी। अच्छा, ये जान लेता हूँ सर, आज का जो दौर है महंगाई का, आज हर आदमी की खुशहाली ख़त्म होती जा रही है सर महंगाई से। घर के जो है मतलब बजट कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों ने महंगाई लाएगी ना जी। आम आदमी को ही महंगाई लेके आ रहा था जी सर। इस सरकार ने गलत नीतियाँ अपनाई। ये देश को इन्होंने लेबोरेटरी बना दिया, टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दिया है। देश लेबोरेटरी नहीं होता है। ओके। आप एक्सपेरिमेंट मार रहे हो, रोज शाम को 8 बजे आके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए बोल देते हो, और देश क्या कहते हैं उस अराजकता में फंस जाता है जी। तो ये तो अराजकताओं की वजह से क्या कहते हैं देश गर्द में गया है ना। महंगाई का कारण ही वही है। जो लोग ये कहते थे कि डॉलर 1 रुपये पे ले आएंगे, 40 रुपये में पेट्रोल आ जाएगा, क्या कहता है बाबा रामदेव जी, क्या कहते हैं रजत शर्मा के उसमें बैठ के कह रहे थे और पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। बल्कि इन पर मुकदमे होने चाहिए कि आपने देश को गुमराह करा है। तो महंगाई के साथ लग रहा था रोजगार में कुछ बढ़ोतरी हुई है? रोजगार तो खत्म हो गया है, तभी महंगाई हुई है। ओके। तभी महंगाई हो गई है, रोजगार खत्म हो रहा है। ओके सर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कर क्या रहे हैं, जो चीज़ उनकी 100 पीस बिकनी थी आज वो 50 बिक रही है, मगर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो उनके क्या कहते हैं ऊपर के खर्चे हैं, वो उन खर्चों को उन्होंने 50 चीज़ पे डाल दिया, इसलिए वो महंगाई है। सर, पॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे? आज को जो पॉल्यूशन का दौर बढ़ रहा है सर, आज हर आदमी परेशान है पॉल्यूशन से, इस पर सरकार की क्या नीति है सर दिल्ली में? सर ये देखिए ना, पॉल्यूशन सरकार नहीं कर रही ना, मगर उसको रोकने के लिए सरकार तो बहुत, उन्होंने टावर लगाया,
केजरीवाल जी ने बाकायदा पोल्यूशन टावर लगाया, पहला टावर दिल्ली में लगा। क्या वो चल रहा है सर टावर? हाँ, टावर की क्या कहते हैं टेस्टिंग हो रही है, सब कुछ काम हुए हैं ना उसके ऊपर। भाई अगर कल को वो टेस्टिंग करे बगैर हम 50 जगह और लगा दे, फिर विपक्ष कहेगा देखिए जी पहला ही टावर कामयाब नहीं हुआ और क्या कहते हैं 50 और लगा दिए, पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा। एक्सपेरिमेंट नहीं है ना। क्या ये हर विधानसभा वाइज लगेगा सर? मैं तो कहता हूँ वार्ड वाइज लगे, उसकी 3 से 4 किलोमीटर की रेंज है। ओके ओके। वो एक दायरा बनाता है 4 किलोमीटर का, उस 4 किलोमीटर का पोल्यूशन को वो खींचेगा, तो वो होगा। ओके। क्या आप सर इस चुनाव के दौर में हैं तरुण जी आप? नहीं, देखिए सर, मैंने एक ही बात पीछे भी कही है एक दो बार इंटरव्यू में कि मैं चुनाव की दौड़ में नहीं हूँ, मगर पार्टी को ये लगता है, मेरी कार्यशैली से लगता है कि हाँ इस सीट को एक क्या कहते हैं दमदार नेता, एक दमदार तरीके से अगर जीता जा सकता है, क्योंकि इस पे पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। ओके ओके। मेरे से पहले जो मेरे और जो सीनियर नेता है इस पार्टी के अंदर, पार्टी के सीनियर नेता हैंगे, पहले वो पार्टी उनको देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और देखना भी चाहिए उनको। तो क्या सपोर्ट करेंगे पूरा? मैं पूरा तरह, कोई भी पार्टी जिसको भी मौका देगी मैं पूरी तरह उसको सपोर्ट करूंगा। ओके। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, एक छोटा सा एक संदेश आप? नहीं, संदेश यही है कि दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है, वो धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं डाल रही है। ये तो बात क्लियर हो गई कि दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है। ओके। और इस जागरूकता का नतीजा ये है कि आज दिल्ली की जनता को उस चीज़ के बेनिफिट हुए हैं। बिजली हुआ, पानी हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए। ओके सर। इन सब चीज़ों का दिल्ली की जनता सुख भोग रही है। ओके। मैं कहता हूँ दूसरे राज्यों के लोग जो वहाँ पर अपने राज्य में तो चुनना तो चाहते हैं बाबाओं को, जी सर, है चुनना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर नेता चुनते हैं, और दूसरे राज्यों में जाकर के वो दूसरे राज्यों के सुख सुविधाओं को देख रहे हैं। तो भाई अपने यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी लाओ ना। आम आदमी पार्टी जो नीति यहाँ अपना रही है वो आपके राज्य में भी अपनाएगी। राइट सर। तो मगर आप वहां पर तो धर्म के नाम पर वोट डालना चाहते हो और सुविधाएं आम आदमी पार्टी के राज्य जैसी लेना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। ओके। मगर आप पानी पीना चाहते हो तो पानी पीना पड़ेगा, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है जी मीठा पानी पी लूं, मीठे पानी से प्यास नहीं बुझेगी, पानी से ही प्यास बुझेगी। अगर आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए किसी भी राज्य में, तो वहां पर आप आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए और फिर दिल्ली जैसी सुविधाएं प्राप्त कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात तरुण गर्ग जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।